नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त न्यूमरोलॉजिस्ट रचना और आज मैं आपको बताने वाली हूं मकर संक्रांति 2024 के कुछ विशेष महा उपाय। क्योंकि इस वर्ष जो मकर संक्रांति है उसमें रवि योग और अमृत योग, ये दो महत्वपूर्ण प्लस मकर संक्रांति का जो कि विशेष दिन है, ये तीनों योग मिलकर के मकर संक्रांति इस साल आ रही है। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सूर्य उच्च हो जाते हैं और ऐसा कर इस दिन जो कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं वो होते हैं हमारे पितरों की प्रसन्नता के लिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए अगर आपको कहीं ना कहीं कोई कर्जे के योग बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके धन मार्ग में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जिनसे कि पूरा साल हमारे घर परिवार में प्रगति होती है, संपन्नता बनी रहती है, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य हमारे परिवार को मिलता है। तो पहली चीज़ हमें करनी क्या है? मकर संक्रांति के दिन पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन हमें कभी भी लेट नहीं उठना है। इस दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको लगभग 3:30 से 5:30 बजे के आसपास आपको उठ जाना है, शैया का त्याग कर देना है, विच इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये उस दिन के लिए। दूसरी चीज़, इस दिन आप या तो आप अपने घर के आसपास किसी नदी या तालाब में जाकर के स्नान करिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करिए। इस दिन का नहाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों की दृष्टि से ये दिन पितरों के आशीर्वाद के लिए बहुत ही विशेष है और इस दिन सूर्य भगवान की पूजा होती है। तो नहाने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने भगवान सूर्य को केसर, गुड़, अक्षत, लाल फूल, लाल चंदन, जो भी इसमें से सामग्री आपके पास अवेलेबल हो, आप वो डाल करके तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को सूर्यांजलि दीजिए। दूसरा विशेष काम है, भगवान सूर्य को सूर्यांजलि देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप जल अर्पित करें वो जल पृथ्वी पर ना गिरे। वो जल या तो आप किसी लोटे में इकट्ठा कर सकते हैं या फिर आप किसी पौधे में वो जल अर्पित कर सकते हैं। पौधा तुलसी या पीपल का ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जल अर्पित करने के बाद आपने 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना है और भगवान सूर्य की 3 परिक्रमा करनी है और भगवान सूर्य से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है। इसके बाद जल अर्पित करने के बाद आपने अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको आशीर्वाद लेना है और अपने पितरों के आगे भी धूप दीप से प्रार्थना पूजा करनी है और उनसे अपने कुल के लिए प्रार्थना करनी है कि वो आपके परिवार को आशीर्वाद दें, ब्लेस करें और आपके किसी भी कार्य में आने वाली किसी भी रुकावट के लिए आपको मदद करें। ऐसा करने से हमारे सूर्य भी उच्च के होते हैं और हमारे ग्रहों के दोष भी समाप्त होते हैं। इस दिन यदि आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, धन से रिलेटेड आप कमाते तो बहुत है लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ से आता है उससे पहले खर्चे के रास्ते निकल रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई दे रहा है अपने जीवन में या कुछ कष्ट आ रहे हैं या मार्ग में अवरोध है, तो आपको क्या करना है? आपको इस दिन जरूरतमंदों को काला सफेद कंबल या गर्म ऊनी वस्त्र दान करना है। इसके साथ साथ यदि आप जीवन में प्रगति चाहते हैं तो सफ़ेद तिल और गुड़, इनकी बनी कोई वस्तु या सफ़ेद तिल और गुड़ आप ले सकते हैं और इसका आपने लोगों को बांटना भी है और खुद भी अपने परिवार के सभी लोगों के साथ मिलके खाना भी है, इसको सेवन भी करना है। इसके बाद मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताती हूँ कि यदि कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी विशेष कार्य को लेकर के रुकावट आ रही है तो आप क्या करना है? आपको इसके लिए पीला वस्त्र लेना है, आपको 1.25 किलो गुड़ लेना है और 125 ग्राम सफ़ेद तिल लेने हैं और दक्षिणा
जो भी आप रखना चाहें, ये चारों वस्तुएं इकट्ठी करके आपने अपने घर के आसपास विष्णु लक्ष्मी की जहाँ पर भी प्रतिमा हो, किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर के ये चारों चीजें भगवान विष्णु लक्ष्मी के आगे अर्पित करनी है और अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि वो प्रार्थना जल्दी से जल्दी, इस दिन की हुई प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार्य होती है और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। इसके अलावा यदि किसी की कुंडली में पितृ दोष बनता है तो आपने क्या करना है, इस दिन आपने काले तिल डाल करके जल में वो अपने पीपल के वृक्ष पर अर्पित करने हैं और अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ विशेष उपाय। यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है, ढैया चल रही है, साढ़े सती चल रही है, या आपको कहीं ना कहीं आपके कुछ फैक्ट्रीज हैं और आपको लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं और पितृदोष, इन सभी के लिए एक और उपाय है जो आप सभी लोगों को करना है। अगर इस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं तो उपाय में क्या करना है, आपको मिट्टी का एक लोटा लेना है। उस मिट्टी के लोटे में आपको थोड़े से चावल और थोड़े से तिल और उसके ऊपर एक पीपल का पत्ता जो कि गिरा हुआ हो कहीं, उसको धो करके आप उसको ढक लीजिए और आपके पेड़ के नीचे आपने उस छोटी सी लिटिया, जो भी मिट्टी का बर्तन है जो आपने ढक के सामग्री डाल करके ढका है, उसको वहाँ पे अर्पित करना है और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको आप वहाँ उस मटकी में बोल दीजिए। ऐसा करने से भी आपके रास्ते की रुकावटें दूर होती हैं और शनि पीड़ित जो भी कष्ट आपके शरीर में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, डिलेज हो रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, वो चीज़ें आपकी दूर होती हैं। तो ये है मकर संक्रांति के कुछ विशेष उपाय। जुड़े रहिए न्यूमरोसेज के साथ कुछ विशेष जानकारियों के लिए। धन्यवाद।